गोरी कौवी और कालू कौवा पूरे जंगल की चोरियां कर कर के अब बहुत अमीर कौवे बन गए थे। इसलिए गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू की शादी भी किसी अमीर कौवी से करना चाहती थी। कालू जी, मेरी माँ वाले जंगल में एक कौवी है, वो बहुत अमीर है। सुना है उनकी इतनी ज्यादा जायदाद है। क्या वो कौवी हमारे जग्गू को पसंद करेगी? जाकर बात कर लेते हैं, हम कौन सा किसी से कम है। मम्मा, ये देख लेना, उस कौवी का रंग थोड़ा कम काला हो और चोंच भी आपकी तरह ना हो, थोड़ी छोटी चोंच हो उसकी। अच्छा ठीक है, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा अपने बेटे की शादी के लिए कौवी देखने जाते हैं। मेरे साथ भाई विदेश में होते हैं। एक कहता है मैं अपनी बहन को फ्रिज लेकर दूंगा, दूसरा कहता है मैं अपनी बहन को एसी लगवा कर दूंगा और तीसरा तो मुझे दहेज में नई कार लेकर देगा। मैं समझ गई, बाकी सब भी तो कुछ ना कुछ लेकर देंगे। हमारा पूरे मोहल्ले में सबसे बड़ा घर है और हम सबसे अमीर कौवे हैं हमारे जंगल में। मेरी होने वाली सास जी और मेरे होने वाले ससुर जी, बात ये है मेरी बचपन से ख्वाहिश है कि जहाँ मेरी शादी होकर जाए उस मोहल्ले में कोई गरीब घर ना हो। क्या आपके पड़ोस में सारे अमीर पक्षी ही रहते हैं? एक चिड़िया ही। चुप कर जा कालू। हाँ बेटी, सब अमीर हैं, बहुत अमीर पड़ोसी हैं हमारे। फिर तो मैं आपकी ही बहू बनूंगी और मैं आज ही अपने भाइयों को टेलीफोन कर देती हूँ। आप 2 दिन बाद बारात लेकर आ जाना और कोई ढोल बाजा भी लेकर आना। ये भी मेरा बचपन का शौक है कि मेरी शादी पर खूब बैंड बाजा बजे। तो फिर ठीक है, आप दहेज का सामान पूरा कर लो, 2 दिन बाद हम अपने बेटे को लेकर तुम्हें बिहाने आ जाएंगे। कौवा और कौवी चले जाते हैं। रास्ते में कौवा और कौवी दोनों पति पत्नी एक झरने पर बैठ जाते हैं। गोरी, बहू की इच्छा है कि मोहल्ले में कोई गरीब ना हो और वो चिड़िया और बुलबुल तो बहुत गरीब हैं और उनका घर मोहल्ले में सबसे पहले आता है और दोनों एक से बढ़कर एक गरीब हैं। उन दोनों का मैंने सोच लिया है, उन्हें हमारा मोहल्ला छोड़कर कहीं और जाना होगा, उन्हें दूसरे जंगल जाना होगा। मैं निकालूंगी उन्हें वहाँ से, चलो तुम मेरे साथ चलो। फिर कौवा और कौवी पहले बुलबुल के पास जाते हैं। बुलबुल, हम अपने बेटे की शादी कर रहे हैं। अच्छा गोरी बहन, ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं बहुत अच्छा नाच करूँगी आपके बेटे की शादी पर। उसकी जरूरत नहीं है, तुम ऐसा करो, अपना बोरी बिस्तर उठाओ और यहाँ से कहीं और चली जाओ। ये बात सुनकर बुलबुल हैरान हो जाती है। मैं कहाँ जाऊँगी? जग्गू के ससुराल वालों की शर्त है कि मोहल्ले में कोई गरीब घर ना हो, इसलिए बुलबुल तुझे और चिड़िया को यहाँ से जाना ही होगा। घर खाली कर दो, मैं कल बुलडोजर चला दूंगा यहाँ। ऐसा कहते हुए कालू और गोरी कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। मोटी बुलबुल को बता दिया, तुम भी सुन लो छोटी चिड़िया, मेरे जग्गू के ससुराल वालों की शर्त है कि मोहल्ले में कोई गरीब घर ना हो, इसलिए तुझे और बुलबुल को जाना होगा यहाँ से। मैं अपने बेटे को लेकर कहाँ जाऊँगी? शादी जग्गू की हो रही है, हमारा क्या लेना देना उसकी शादी से। घर खाली करो और चली जाओ, वरना ऐसा ना हो कि तुझे अपने बेटे का मरा हुआ चेहरा देखने को मिले, समझी या नहीं? ऐसा कहते हुए कौवा और कौवी वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। मम्मा, कैसी थी मेरी पत्नी? सुंदर थी ना? रंग कैसा था? और चोंच आप जैसी तो नहीं थी? जग्गू बेटा, मुझे पानी तो पी लेने दो, बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ तुम्हें। जग्गू बेटा, तेरे 7 साले हैं, बड़ा दहेज मिलेगा तेरी पत्नी को। पापा, मुझे मोटरसाइकिल भी लेकर देंगे क्या? मैं कह दूंगा, कोई 1 साल तुम्हें मोटरसाइकिल ले देगा। दूसरे दिन बहुत परेशान चिड़िया बुलबुल के पास जाती है। मैं जा रही हूँ बुलबुल, वो कौवे मेरे बेटे को मार देंगे अगर मैं ना गई तो। परंतु चिड़िया, हम जाएंगे कहाँ? वो कौवे बहुत जालिम हैं, हमें जाना ही होगा। वो कौवे जो बात करते हैं पूरी करते हैं। फिर चिड़िया अपना सामान बांध लेती है। मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, कौवे और कौवी ने कहा है कि इस मोहल्ले में कोई गरीब नहीं रह सकता, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। हमारा तो कोई और घर नहीं है, फिर हम कहाँ रहेंगे मम्मा? कुकू बेटा, ऊपर वाला बेहतर ही करे।
फिर बुलबुल, चिड़िया और उसका बेटा कुकू अपना जरूरी सामान लेकर अपने अपने घर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अपने घर के बाहर बैठी हुई गोरी कौवी और उसका बेटा जग्गू कौवा चिड़िया और बुलबुल को जाता हुआ देख रहे थे। ये देखकर जग्गू सीना तान लेता है। सब डरते हैं, मेरे मम्मा पापा से सब डरते हैं। डर के मारे भाग गए सारे गरीब, मम्मा पापा से डरकर भाग गए। कालू भी वहाँ आ जाता है। मैं अपनी क्रेन लेकर आता हूँ और इन गरीब पक्षियों के घर उठाकर नदी में फेंक देता हूँ। फिर कालू कौवा अपनी क्रेन से पहले बुलबुल का घर उठाता है और उसे नदी में फेंक देता है और फिर चिड़िया का घर उठाकर नदी में फेंकने के लिए ले जाता है। कालू कौवा चिड़िया और बुलबुल के घर नदी में फेंककर जब घर आता है तो गोरी की माँ आई बैठी थी। कालू, माँ कहती है हमारी होने वाली बहू रानी हार मांग रही है। वो कहती है कि पहले मुझे रानी हार लेकर दो, फिर ही मैं जग्गू से शादी करूँगी। बेटा कालू, वो इतना दहेज देंगे, हमारा भी तो हक है कि अपनी बहू की इच्छा पूरी करें। गोरी, रानी हार कहाँ से मिलेगा? रानी हार तो मैंने उल्लू रानी के गले में पहना हुआ देखा था, उन्हीं की गुफा से चुराना होगा। तो फिर आज रात ही हम वो रानी हार चुरा लाएंगे। जो भी हो, मैं अपने जग्गू की शादी उस अमीर कौवी से करके ही दम लूंगा। रात हो जाती है। कौवा, कौवी और उनका बेटा जग्गू उल्लू रानी की गुफा से रानी हार चुराने घर से निकलते हैं। वो सब उल्लुओं की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। पहले मैं अंदर जाता हूँ और अंदर जाकर देखता हूँ और फिर तुम दोनों अंदर आ जाना। कालू कौवा गुफा के अंदर जाता है। उल्लू रानी और उल्लू राजा सो रहे थे। कालू कौवा ये देखकर गोरी और जग्गू को अंदर आने का संकेत देता है। गोरी और जग्गू भी गुफा के अंदर चले जाते हैं। सामने उल्लू रानी का रानी हार पड़ा था, जिसे गोरी कौवी जाते ही देख लेती है और रानी हार उठा लेती है। जग्गू का पंख लगने से एक गिलास नीचे गिरता है। उल्लू राजा उठ जाता है। भागो भागो, उल्लू राजा उठ गया है। चोर चोर, रानी, उल्लू रानी उठो, हमारी गुफा में चोर आ गए हैं। गोरी कौवी और जग्गू कौवा तो भाग जाते हैं, मगर उल्लू राजा कालू कौवे के सर में डंडा मारता है। कालू कौवा गिरता है और वहीं मर जाता है। जग्गू पीछे मुड़कर देखता है। मम्मा मम्मा, पापा मर गए, पापा मर गए, वहाँ गिरे हैं पापा। जग्गू भाग भाग जग्गू। फिर डरते हुए वो कौवे ना जाने किस दिशा में भाग जाते हैं। ये कोई नहीं जानता। बुराई अपने अंजाम को पहुँचती है। थोड़े दिनों बाद चिड़िया और बुलबुल वापस अपने जंगल आ जाते हैं। उन्हें घर बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कौवों का घर खाली ही पड़ा था। बुलबुल बहन, इसे कहते हैं ऊपर वाले का न्याय। हमें हमारा जंगल भी वापस मिल गया और घर भी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा अपने परिवार के लिए दाना तो लाता, मगर वो बहुत गुस्से वाला पापा कौवा था। एक दिन वो बिना दाना लाए ही घर आता है। आज मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत दूर तक गया, मगर मुझे कहीं से भी दाना नहीं मिला। मैंने और जग्गू ने तो कल वाले 2 दानों में से एक एक खा लिया है। कल मैं 3 दाने लाया था, तीसरा दाना कहाँ है? वो मुझे दे दो। जग्गू के पापा, अब जग्गू को कुछ ना कहना। वो दाना तो जग्गू ने अपने दोस्त को दे दिया था। पापा, वो बहुत भूखा था। मम्मा, मैंने आपसे पूछ कर ही तो दिया था। इसी बात पर कालू कौवा बहुत गुस्से में आ जाता है। किससे पूछा? दाना कमा कर मैं लाता हूँ, मुझसे पूछ कर देना था। तुम अभी से दूसरे पक्षियों में दाना बांटने लगे हो। बहुत मेहनत से कमा कर लाता हूँ मैं दाना। बोलो बोलो। पापा, गलती हो गई। मगर कालू कौवा गुस्से में एक थप्पड़ अपने बेटे जग्गू को लगा देता है। गलती हो गई, अब मैं क्या खाऊंगा? तुम दोनों ने तो अपना पेट भर लिया है। मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा पापा।
जग्गू रोते रोते सो जाता है। इतनी छोटी सी बात पर आपने अपने बेटे को मारा, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। अब तक कालू कौवे का गुस्सा भी थोड़ा कम हो गया था। वो अपने सोए हुए बेटे जग्गू के पास जाता है और उसे अपने पंख से प्यार करने लगता है। पापा, आपने मुझे मारा इसलिए आप परेशान हैं? कोई बात नहीं पापा, आप मेरे पापा ही तो हैं। पापा गुस्से में मार लेते हैं, बाद में प्यार भी तो करते हैं। अपने बेटे की ये बात सुनकर कालू कौवा बहुत शर्मिंदा होता है। सुबह हो जाती है। हर रोज की तरह कालू कौवा दाना लेने अपने घर से निकलता है। आज वो उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल जाता है। वो एक अनजाने जंगल में पहुंच जाता है। वह जंगल उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक जगह से कालू कौवे को दाना मिल जाता है। ये जंगल बहुत घना है, यहाँ तो रास्तों का कुछ भी पता नहीं चल रहा। मैं किधर से आया था, उस दिशा या फिर उधर से? मैं वहाँ से उन पेड़ों के पास से गुजर कर आया था। ऐसे कालू कौवा रास्ता भूल जाता है और दूसरी दिशा में उड़ने लगता है। वो उड़ते उड़ते सब भूल जाता है। उसे दिशा की कोई समझ नहीं आ रही थी। शाम हो जाती है। वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। मम्मा, पापा अभी तक क्यों नहीं लौट कर आए? पापा ठीक तो होंगे? जग्गू बेटा, इन दिनों आपके पापा दाना लेने दूसरे जंगल जाते हैं। शायद उन्हें रास्ते में देर हो गई होगी, वो आने ही वाले होंगे। शाम से रात हो जाती है। कालू कौवा अकेला ही पेड़ पर बैठा हुआ इधर उधर देख रहा था। ठंड थी, उसे अब ठंड लगने लगी थी। उसे थोड़ी दूर एक घर नजर आता है। कौवा वहां जाता है और घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। आप कौन हैं? मैं कालू कौवा हूँ। मैं अपने जंगल का रास्ता भूल गया हूँ। ठंड बहुत लग रही है। क्या आज की रात आप मुझे अपने घर में रख लेंगी? इस घर में मैं और मेरा एक बेटा रहते हैं। आप यहाँ रात गुजार सकते हैं। कौवा खुशी खुशी उस घर के अंदर चला जाता है। आप ये दाना वहाँ रख दें, कल जाते हुए साथ ले जाना। अब ये आप मीठा फल खा लें। कालू अपना दाना दूसरी तरफ रखते हुए मीठा फल खा लेता है। अगर आपको दाना खाना है तो आप खा सकती हैं। नहीं, इस जंगल में तो बहुत सारे फल हैं। सूखा दाना हम नहीं खाते। आपका बेटा बहुत सुंदर है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाबो है। आप इस घोंसले में सो सकते हैं। मम्मा, ये कौन है? बेटा, ये भी हमारी तरह का कौवा ही है, रास्ता भूल गया है। फिर वो सब सो जाते हैं। कालू कौवा नरम नरम घोंसले में लेटा हुआ था और सोच रहा था। ये घोंसला तो बहुत नरम है। ऐसा घोंसला तो कभी मुझे घर में भी नहीं दिया गौरी ने। और इस जंगल में फल भी बहुत हैं। यहाँ की जिंदगी बहुत आसान है। गौरी कौवी सारी रात अपने पति का इंतजार करती है। वो सारी रात दरवाजे में बैठी रहती है। सुबह हो जाती है। गौरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मेरा कालू रात से घर लौट कर नहीं आया। मुझे बहुत चिंता हो रही है अपने पति की। गौरी, मैंने तो सुना है कौवे कभी रास्ता नहीं भूलते। शायद वो आपको छोड़कर कहीं चला गया है। नहीं चिड़िया, कालू ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझे तो छोड़ सकता है, मगर अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ सकता। वो जरूर रास्ता भूल गया होगा। वो आज शाम तक लौट आएगा। आपको कैसा लगा मेरा घर? अगर आप चाहें तो इस घर में मेरे साथ रह सकते हैं। यही तो कालू कौवा सोच रहा था। अगर आप मुझे यहाँ रख लें तो मैं बहुत खुश रह सकता हूँ। मुझे यहाँ एक रात गुजार कर ऐसा लगा कि जैसे आप मेरे अपने हों। हम भी कौवे और तुम भी कौवे, अपने ही हुए ना। बिल्ले बेटा, आप घर में ही रहना। मैं और आपके अंकल फल लेकर आते हैं। फिर कालू कौवा और गुलाबो कौवी फल लेने चले जाते हैं। हर तरफ फल ही फल देखकर कालू कौवा तो पागल हो रहा था। फिर उस दिन के बाद से कालू कौवा उसी जंगल में गुलाबो कौवी के साथ रहने लगा। गौरी कौवी भी अब दाना खुद लाने लगी थी। वो जान गई थी कि उसका पति या तो मर गया है या फिर उसे छोड़ गया है।
आहिस्ता आहिस्ता गुलाबो कवी वाले जंगल में फल खत्म हो जाते हैं और उस जंगल में बर्फ शुरू हो जाती है। कालू, अब दाना तुम्हें ही लाना होगा, मैं तो कभी दूसरे जंगल नहीं गई। गुलाबो जी, मैं ले आऊंगा। आपने मुझे अपने घर में रखा, इज्जत दी, प्यार दिया, मैं भी अपना हक अदा करूंगा। कालू कौवा वहाँ से उड़ता है। वो तो ये भी भूल गया था कि उसका एक छोटा सा बेटा भी है, वो तो उसी जंगल का होकर रह गया था। वो दाना लेकर घर जाता है। सूखा दाना देखकर गुलाबो कौवी का बेटा बिल्ला कौवा चीखने लगता है। सूखा दाना? मम्मा मम्मा, नौकर सूखा दाना लेकर आया है, मैं नहीं खाऊंगा ये दाना। ये सुनकर कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है और वो गुलाबो के बेटे के एक हल्की सी लगा देता है। मैं नौकर नहीं हूँ। बेशरम, बेहया, तुमने मेरे बेटे को मारा। गुलाबो, तुमने सुना नहीं? इसने मुझे नौकर कहा। नौकर नौकर नौकर, अब लगाओ हाथ मुझे बेगैरत कौवे, मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, मेरे घर में रहकर हमें ही आंख दिखाते हो। दबे पाँव कालू कौवा वहाँ से निकल जाता है। वो रास्ते में जाते हुए सोच रहा था कि वो उसका परिवार ही था जो उसका गुस्सा भी बर्दाश्त करता था। अगर वो दाना लाता था तो उसका बेटा और पत्नी उसकी इज्जत करते थे, मगर बेगाने तो बेगाने होते हैं। फिर कालू कौवा बुलबुल से रास्ता पूछता है, वो उड़ता है, और फिर मैना से पूछता है, वो फिर से उड़ता है, और आखिरकार वो अपने जंगल में पहुंच जाता है। घर जाते ही उसका बेटा जग्गू अपने पापा के गले लग जाता है। पापा आ गए, पापा आ गए, मेरे पापा आ गए। आप कहाँ चले गए थे कालू जी? कालू कौवा रोते हुए कहता है, मैं भूल गया था, मैं सच में रास्ता भूल गया था और बहुत दूर निकल गया था, और फिर मुझे मालूम हुआ कि सही रास्ता क्या है और मैं जल्दी ही वापस लौट आया। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ गोरी, सच कहा, घर भी अपना और परिवार भी अपना, प्यार अपनों से ही मिलता है। फिर वो सब खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।